दोस्तों, खुशियाँ पाने के 100 तरीके इस माइंड वेलनेस एवरीडे की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक क्या, बल्कि ये दो शब्द है, इम्प्रेस और एक्सप्रेस। तो कौन है इनमें से सच्चा, कौन है इनमें से अच्छा, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। इस वीडियो में इन दो शब्दों का मतलब आप जैसे ही आपको समझ में आएगा, आप इनका सही इस्तेमाल करेंगे, आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ ज़रूर बढ़ेंगी। और इससे पहले कि हम इस पूरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इम्प्रेस और एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे ही कई सारे साइकोलॉजी के फैक्ट्स भी हम इस चैनल पे डिस्कस करते रहेंगे। हम इम्प्रेस और एक्सप्रेस ये दोनों ही चीज़ें ज़िंदगी में कई बार करते हैं, कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी अनजाने में। इम्प्रेस करने का क्या मतलब होता है? मतलब हम हमारी छाप किसी दूसरे इंसान पे छोड़ते हैं, और ख़ास करके जो छाप हम छोड़ना चाहते हैं वो अच्छी है, पॉजिटिव है। अक्सर हम ये इम्प्रेशन वाला जो फंडा है वो देखते हैं जब लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। वो सामने जो इंटरव्यू ले रहा होता है उस पे इम्प्रेशन डालते हैं। जब किसी और इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तभी भी ऐसा होता है, या कोई लड़का किसी लड़की पे इम्प्रेशन मार रहा है, लड़की किसी लड़के पे इम्प्रेशन मार रही है। तो ऐसे कई बार ज़िंदगी में इम्प्रेस करना लोग इम्प्रेस इस शब्द का प्रयोग मतलब एक्चुअल में वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इम्प्रेस करने का क्या मतलब है कि हम हमारी जो भी अच्छाइयाँ है वो दूसरे पे प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब उसको हम दिखाते हैं, उसको हम समझाते हैं कि हम किस तरह से अच्छे हैं। कई बार इम्प्रेस करने के चक्कर में लोग झूठ बोलते हैं या झूठी बातें भी करते हैं, या ऐसा भी होता है कि वो अपनी बुराइयां छुपाते हैं। लोग कई बार इम्प्रेस करके अपना बिजनेस जमाते हैं, नौकरी पाते हैं, शादी करते हैं, एक रिलेशनशिप में जाते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जब लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने में कामयाब होते हैं। लेकिन इम्प्रेस करते वक्त कई लोग भूल जाते हैं कि अरे वो तो बस गुडी गुडी, यानी कि सब अच्छा ही दूसरे को दिखा रहे होते हैं। शुरू में तो ये बहुत काम आता है, क्योंकि दूसरा इंसान जैसे ही इम्प्रेस हो जाता है, जैसे ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ही ये जो इंसान है जिसने ये सारा माहौल तैयार किया हुआ होता है इम्प्रेशन का, वो ढल जाता है। कई बार असली रंग धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं जब ये इंसान थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाता है ना, कि चलो इम्प्रेस हो गया सामने वाला तो अभी मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। तो उसके बाद उसके सारे जो असली रंग है वो बाहर आने लगते हैं। जैसे कि उसने झूठ बोला है कि मुझे एक स्पेसिफिक स्किल आता है और जॉब पा लिया, लेकिन जैसे ही जॉब मिलता है उसको किसी और को, यानी कि उसके बॉस को या मैनेजर को ये जानने में टाइम नहीं लगता है कि इसको ये स्किल नहीं आती है। इस वजह से उसकी जॉब भी चली जा सकती है, या उसको जो इंसेंटिव मिलने होते हैं वो नहीं मिलते हैं, और धीरे धीरे उस पर जो भरोसा है वो भी टूटता जाता है। जब शादी करनी होती है या किसी रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं, तब भी कई बार लोग इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत ही सारे अच्छे गुण वो दिखाते हैं, बुराइयाँ छुपाई जाती हैं। इससे क्या होता है, शादी तो हो सकती है या रिलेशनशिप भी बन सकता है, लेकिन वो टिकता नहीं। तो यूँ कह सकते हैं कि इम्प्रेशन जो है, वो इम्प्रेस करना जो है वो शॉर्ट टर्म ही टिकता है, अगर उसकी बुनियाद जो है वो झूठी है। और अक्सर लोग झूठ का सहारा लेके ही इम्प्रेशन जमाते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ज़िंदगी में पाना है, हासिल करना है, तो इस इम्प्रेशन की जगह आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। मतलब कि असल में आपके अंदर से, मतलब बहुत ही गहराई में वो स्किल, वो बात, वो अच्छाई, आपको उसका बीज डालना है, उसको आपको बढ़ाना है, ताकि आपको इम्प्रेस करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि अगर आपने लिखा हुआ है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, इंटरव्यू के वक्त
आप बोल रहे हो कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और असल में आप आलसी हो, तो क्या आप इसमें सुधारना ला सकते हैं? ज़रूर ला सकते हैं। तो अगर आप सचमुच आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपकी स्किल्स या जो भी आप अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं इम्प्रेशन के वक्त, वो एक्चुअली आप करें, तो आपको इम्प्रेस नहीं बल्कि आपका हो जाएगा वो एक्सप्रेस करना। मतलब जो असली है वो बस दिखाना है। ऐसा नहीं है कि झूठा उस पर मतलब कोटिंग चढ़ा के या कुछ रैपिंग चढ़ा के आपको किसी के सामने पेश करना है। आप में अच्छाई है, आप हार्ड वर्किंग हो, वो दुनिया को दिखाना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपको झूठ बोलना नहीं है, बल्कि सचमुच अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो उसे बस एक्सप्रेस करना है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और वो एक्शंस में लाना है। इस एक्सप्रेशन में एक सहजता होती है, एक सच्चाई होती है। मगर जैसे आप किसी से सचमुच प्यार करते हो तो उसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ आपकी दिखानी नहीं पड़ती है। जब प्यार होता है तब आप इमिजिएटली एक्सप्रेस कर सकते हो, और उस मौके में किसी भी बात में आपका एक्सप्रेशन जेन्युइन होता है, सच्चा होता है। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको याद करना पड़ेगा, आपको कुछ मतलब ऐसा है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो भावना सच्ची है, इमोशन सच्चा है, तो आपको बस एक्सप्रेस करना है, और बहुत ही सहजता से होता है, बहुत ही आसानी से होता है। तो इस इम्प्रेशन के चक्कर में ना पड़ते हुए आपको एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेस करने के लिए आपको सचमुच अंदर से बदलाव लाना ज़रूरी है। मतलब ऐसा है कि अब जो भी सच्ची भावनाएं आपकी है वही भावनाएं दूसरे तक पहुंचानी है। और अगर भावना नहीं है, अगर किसी अच्छी बात आप में नहीं है, तो इम्प्रेस करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही वो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, उसके बाद तो उसे पता ही चलने वाला है कि आप असल में कैसे हो। इन सब का फ़ायदा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म अगर आपको कुछ भी बनाना है, कुछ भी हासिल करना है, या कोई जॉब पानी है, किसी रिलेशनशिप में जाना है, तो आपको इम्प्रेस को रिप्लेस करना है एक्सप्रेस से। और सचमुच अच्छा इंसान और अच्छी भावनाएं आपके अंदर होनी ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी आगे चल के इम्प्रेशन के चक्कर में ना पड़ के, शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना पड़ के, एक लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन वाली जो भूमिका है वो अपनी ज़िंदगी में निभा सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को आगे शेयर कीजिए, और उम्मीद करती हूँ आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। धन्यवाद।